बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किंगडम फंगी। तो देखिए लाइन बाय लाइन देखते हुए चलते हैं। ये एक यूनिक किंगडम है। इनमें सभी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। ये हैबिटेट और मार्फोलॉजी के बेसिस पे इनकी डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। कॉमन मशरूम होता है जो कि खाया जाता है भाजी बना के, और टोड स्टूल है, ये भी एक फंगस है जो फूड के रूप में यूज करते हैं। मस्टर्ड लीफ पे वाइट स्पॉट डालते हैं, ये पैरासिटिक फंगस कहलाते हैं। फंगस कुछ यूनिसेलर होते हैं जैसे कि ईस्ट है, इसे ब्रेड और बियर बनाया जाता है। और कुछ फंगस हैं जो डिजीज काज करते हैं प्लांट और एनिमल पे। वीट रस्ट काजिंग पक्षिनिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फंगस ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे पेनिसिलियम। ठीक है, फंगस जो है ये एयर में, वाटर में, सॉयल, एनिमल, प्लांट, इन सब जगहों पे पाए जाएंगे। जनरली ये ग्रो करते हैं जहाँ वार्म हो और ह्यूमिडिटी हो। ठीक है, और उसके बाद ये जो अगर हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो ये ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि जब कम टेम्परेचर होता है तो इनकी डिवीज़न रुक जाती है, इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्लो हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कह रहा है कि फूड को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस से बचाने के लिए हम इसे लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। देखिए यूनिसेलुलर जो फंगस है ये फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, ये इनकी बॉडी जो है कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंड्रिकल या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की होती है, जिसे हाइफी कहते हैं। हाइफी का जो नेटवर्क होता है इसे माइसीलियम कहा जाता है। जैसे इस प्रकार से मान लिया ये कई सारे हाइफी मिलके क्या बना दी, तो ये पूरा नेटवर्क है, इसे माइसीलियम बोलेंगे। और उसके बाद बात करते हैं कि हाइफी जो है, अगर किसी एक हाइफी में मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं तो ऐसे कंडीशन को सिनोसिटिक बोलते हैं, यानी कि सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। हाइफी जो है ये सेप्टेड भी हो सकता है, नॉन सेप्टेड होता है, क्रॉस वाल होते हैं इसमें। ठीक है, हाइफी में जो इसका सेल वाल है ये काइटिन और पॉलीसेक्राइड से मिलके बना होता है। फंगस जनरली हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर को अपनी हाइफी के द्वारा। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट कहते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जैसे प्लांट या एनिमल पे, तो उसे हम पैरासिटिक फंगस कहते हैं। कुछ फंगस होते हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे कि लाइकेन बनता है। एल्गी और फंगी इन दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को ही लाइकेन कहते हैं। यानी कि फंगस जो है ये फंगस एल्गा को फूड देता है, नहीं सॉरी वाटर देता है, और जो एल्गी है ये फंगस को फूड देता है। ठीक है, तो इन दोनों को कॉमन रूप से एक साथ मिलके काम करते हैं, तो ये लाइकेन कहलाता है। ठीक है, यानी कि लाइकेन जो है ये एल्गी और फंगस के एसोसिएशन को कहते हैं। कुछ हायर प्लांट की बात की जाए, जैसे कि माइकोराइजा, ये हायर प्लांट के रूट में रहता है फंगस, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इनकी अगर फंगस की रिप्रोडक्शन देखा जाए तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल या सेक्सुअल, तीन टाइप से करते हैं। देखिए जो इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, वो फिलामेंटस, फिजन और बडिंग करके करते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर बनाते हैं, जैसे कि कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियो स्पोर या फिर जू स्पोर बनता है। और जबकि सेक्सुअल याद करना है आपको तो वो लोग ओ स्पोर, एस्को स्पोर है, बैसिडियो स्पोर, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इनमें कह रहा है कि रिप्रोडक्शन अगर हम सेक्सुअल साइकिल इनकी देखें तो इनमें 3 मेन स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, ठीक है, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन। देखिए प्लाज्मोगैमी यानी कि 2 सेल का प्लाज्मा अगर मिल रहा है, चाहे वो मोटाइल हो या फिर नॉन मोटाइल गैमिट हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगैमी। अगर न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है तो कैरियोगैमी, और 2 अगर फ्यूज हो रहे हैं 2 गैमीट तो बनेगा जायगोट, और जायगोट में तुरंत मियोसिस हो जाएगा तो फिर हेप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि फंगस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि 2 हेप्लॉइड हाइफी आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं, एक साथ आती हैं, फ्यूज कर जाती हैं, जिससे
टू हैप्लॉइड सेल जो है इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिला। यहाँ पे क्या है, डाइकैरियो स्टेज देखने को मिला, यानी कि यन और यन एक सेल में 2 क्रोमोसोम है, जैसे 2 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, पर सेल। ऐसे फेज को डाइकैरियन कहते हैं और इस फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फंगस है ये फ्रूटिंग बॉडी होता है इसका, ये रिडक्शन डिवीजन करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। मार्फोलॉजी देखो माइसीलियम की, मेड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या फ्रूटिंग बॉडी। हम फंगस को 4 क्लास में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक है, एक्वेटिक हैबिटेट का है, ठीक है, और सड़े हुए लकड़ियों पे या मॉइस्ट लकड़ियों पे पाया जाएगा, डैम प्लेस में होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट पे, ठीक है। जो माइसीलियम इसका है ये एसेप्टेड है, सबसे बड़ी बात, और कहीं नहीं मिलेगा। सिनोसिटिक कंडीशन इसमें पाया जाता है। और जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये जू स्पोर करते हैं मोटाइल, और एपेल्नो स्पोर कहलाते हैं जब नॉन मोटाइल मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ही प्रोड्यूस होंगे, बाहर की तरफ इस तरीके से नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे होंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे अगर सिमिलर मॉर्फोलॉजी है तो आइसोगैमस कहलाएंगे, डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर लीजिए, मशरूम, राइजोपस, एल्ब्यूगो। याद करने का तरीका है RAM, RAM, R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो और M फॉर म्यूकर, ठीक है। तो ये राम लिखा हुआ है, याद कर लीजिए। अब आते हैं एस्कोमाइसिटीज पे। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें पेनिसिलियम आता है और ये यूनिसेलुलर ईस्ट भी इसी में पाया जाता है, जिससे एक्रोमाइसिटीज सर्विसेज का नाम है। ये सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें काउ डंग पे ग्रो करते हैं। माइसीलियम इनका ब्रांच्ड है और सेप्टेड है। माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेड। इससे पहले क्या बने थे, अनब्रांच, अनसेप्टेड। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन करेगा या एक्सोजिनसली होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल माइसीलियम है जो कोनिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। कोनिडिया जो है प्रोड्यूस करता है माइसीलियम को। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो यहाँ पे एस्कोस्पोर मिलेगा जो कि एंडोजिनसली एंडोजिनसली प्रोड्यूस करता है, सैक बनाता है, इसे हम एसआई बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सिमिलर एस्कस को एसआई बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे करा है कि डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडी होते हैं जिसे एस्कोकार्प कहलाता है ये, ठीक है। पर यहाँ एग्जाम्पल याद करना है, एस्परजिलस, क्लेबिसिप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जो है ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है जेनेटिक वर्क के लिए। इसमें 2 एग्जाम्पल और हैं, जैसे इनके मेम्ब्रेन कुछ और है, वो मेंबर कुछ और हैं, कौन से, मोरल्स और टफल्स। ये एडिबल फंगस हैं, इन्हें फूड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप याद करोगे ईस्ट पे कैन, CAN, ठीक है। ईस्ट पे कैन याद रखोगे, पूरा एग्जाम्पल याद हो जाएगा। अब बात करते हैं बैसिडियोमाइसिटीज। तो बैसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं या इसी को ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। इसमें मशरूम आता है बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट फंजाई और इसी को पफ बॉल भी कहते हैं, पफ बॉल भी इसी में आता है, ठीक है। ये ग्रो करते हैं सॉइल में और ट्री पे भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। पैरासाइट होते हैं किसी प्लांट पे, जैसे रस्ट हो गया, स्मट हो गया। इनकी माइसीलियम ब्रांचेज है, सेप्टेट है, ठीक है। स्पोर जनरली नहीं बनते, नॉट फाउंड। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये इसमें फ्रेगमेंटेशन कॉमन है, सबसे ज़्यादा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें प्लाज्मोगैमी पाया गया, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन करते हैं जो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल आपस में, और उसके बाद यहाँ डाइकैरियन फेज बनता है, ठीक है। इसे बैसिडियम कहते हैं। यहाँ पे कैरियोगैमी भी पॉसिबल है, मियोसिस होता है, ठीक है। बैसिडियम प्रोड्यूस 4 बैसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और जो बैसिडियोस्पोर हैं ये एक्सोजिनसली बॉडी से अलग हो जाते हैं, ठीक है। बैसिडियम जो है फ्रूटिंग बॉडी बन जाते हैं, यानी कि बैसिडियोकार्प बोलते हैं इन्हें। याद करने के लिए आप याद करोगे यहाँ पे एग्जाम्पल इसका एग्रीकस, मशरूम, स्टेगो एस्मट और पक्सिनिया रस्ट। तो इसे याद रखो USPR, ठीक है। क्या है, स्टेगो एस्मट और पक्सिनिया रस्ट। अब बात करते हैं लास्ट क्लास की जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज।
तो ड्यूटेरोमाइसीटीज को इन परफेक्टाइल फंगस कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव फेज, ठीक है, ये सब शो करते हैं, पर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, ये अननोन है। जब ये डिस्कवर हो जाएगा तो इसे हम मूव कर देंगे, ठीक है, कुछ क्लास में। और किस में मूव नहीं कर पाएंगे तो एस्कोमाइसीटीज में एस्को में मूव करेंगे, बैसिडियो में करेंगे, लेकिन फाइकोमाइसीटीज में मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज, ठीक है, ये सब इसमें देखा गया ड्यूटेरोमाइसीटीज में। जो सेक्सुअल स्टेज है ये हम आगे पढ़ेंगे, प्लेस्ड अंडर द अदर क्लास। कह रहा है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, अननोन है, नहीं पता है। अगर पता चल जाएगा तो इसे हम किसी क्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे। कह रहा है कि फंगस कॉमनली मूव टू ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज को या तो बैसिडियो में या एस्को में मूव किया जाएगा, पर हम कभी भी इसे फाइकोमाइसीटीज में मूव नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ अनब्रांच्ड फंगस है। तो जैसे देखो मूव कर सकते हैं एस्कोमाइसीटीज और बैसिडियोमाइसीटीज में। उसके बाद देखिए एस्को स्पोर बनते हैं, एसेक्सुअल से स्पोर बनते हैं जिसे कोनिडिया कहते हैं। माइसिलियम इनके सेप्टेड हैं और ब्रांच हैं, ठीक है, ये सेप्रोफिटिक हैं, पैरासिटिक होते हैं और ये डिकम्पोजर भी हैं, ठीक है, जो कि मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल याद करने के लिए अल्टरनेरिया, क्वालिट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। हम लोग याद करने के लिए याद करते हैं CAT, ठीक है, C फॉर क्वालिट्राइकम, A फॉर अल्टरनेरिया, T फॉर ट्राइकोडर्मा, तीनों याद कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला टॉपिक लेके।